आज के इस लेक्चर में हम 11th क्लास का 12th पार्ट देखने आ रहे हैं, जिसमें हमको देखना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। ये जो पार्ट है चारों क्वांटम नंबर पे बेस करता है। चारों क्वांटम नंबर हमने जो स्टडी करे, पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको यहाँ पर मुतालबा करता है कि ऑर्बिटल्स शेल्स जो होते हैं, इस शेल्स के अंदर जो है ऑर्बिटल मौजूद है। शेल्स का खुलासा बोहर ने किया, जिसको KLMN शेल्स कहते हैं। इस शेल्स के अंदर ऑर्बिटल का खुलासा जो है सोमरफील्ड ने किया, जिसको हम एजिथल क्वांटम नंबर के जरिए मालूम करते हैं। जो हमको वहां पर ऑर्बिटल मिले S, P, D और F यहाँ पर जो है। उसके बाद में फिर जो है हमने तीसरा क्वांटम नंबर देखे, जिसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, कि इन ऑर्बिटल के दरमियान में इलेक्ट्रॉन जो है ये मैग्नेटिसी हरकत करता है। इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक टू बी मैग्नेट, यहाँ पर जो है तो ये इलेक्ट्रॉन ने मैग्नेटिसी हरकत करने की वजह से वहां पर मुख्तलिफ सिमतों में उनकी हरकत होती है। तो वहां पर 3 डायरेक्शनल, वहां पर 5 डायरेक्शनल, 7 डायरेक्शनल सिमतों में हरकत के लिए मुख्तलिफ सब ऑर्बिटल्स और हासिल हुए हमको। वहां पर सब ऑर्बिटल कौन से है, तो पी के 3 सब ऑर्बिटल मिले, Px, Py, Pz। डी के 5 मिले, D1, D2, D3, D4, D5, या DXY, DYZ, DXZ, DX2, DX2 माइनस Y2, DZ2, ऐसे 5 ऑर्बिटल हमको मिले। इस तरह से यहाँ पर जो है F के 7 ऑर्बिटल मिले, F1, F2, F3, F4, F6, F7, ये सब ऑर्बिटल हमको मिले। तो चारों क्वांटम नंबर जो है, तीनों क्वांटम नंबर हमको जो है मदार, ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल का मुतालबा करते हैं। और चौथा क्वांटम नंबर जो कि इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है, जिसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो है हमको जो खुलासा करता है, वो क्या करता है कि इन ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के मुखालिफ सिमतें होते हैं। यानी 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो दोनों इलेक्ट्रॉन की सिमतें एक दूसरे के मुखालिफ होगी। एक इलेक्ट्रॉन घड़ी के सिमत पे घूमेगा तो दूसरा घड़ी के मुखालिफ सिमत पे घूमेगा। यानी इलेक्ट्रॉन की सिमत का खुलासा जो स्टार्ट ने किया, जिसे स्टार की इफेक्ट कहते हैं। चौथा क्वांटम नंबर क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में आते हैं, उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जैसी सिमत नहीं रखते, बल्कि दोनों की सिमतें जो है एक दूसरे के वो अपोजिट होती है, मुखालिफ होती है। एक घड़ी के सिमत में हरकत करता है तो दूसरा घड़ी के मुखालिफ सिमत में हरकत करता है। यानी यहाँ पर हमने चौथा क्वांटम नंबर देखे। आज हमको जो इसी से रिलेटेड जो है पार्ट हमको देखना है, यानी हमको देखना है कि उसूल इसमें कैसे पेश आएंगे इन ऑर्बिटल्स के लिए। यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पर हमने देखे कि पहला मदार जो होता है, जिसको के शेल कहते हैं, के शेल के अंदर जो है ऑर्बिटल आता है, एक ही ऑर्बिटल, जिसको हम एस ऑर्बिटल कहते हैं। इसका कोई सब ऑर्बिटल नहीं रहता, ये नॉन डायरेक्शनल है। फिर उसके बाद में हम देखे एन शेल, दूसरा मदार। ये मदार पहला n=1 के लिए, n=2 के लिए। इसके 2 सब ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है, p ऑर्बिटल डम्बेल शेप है। यहां पर हमने देखी एस ऑर्बिटल का कोई सब ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन पी के 3 सब ऑर्बिटल है, Px, Py, Pz। 3 सब ऑर्बिटल हमने यहां पे देखे, Px, Py, Pz, 3 सब ऑर्बिटल देखे। ये काय की वजह से तीसरे क्वांटम नंबर के जरिए यहां पर हमने देखे, जिसको हमने क्या कहा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये काय से मिला हमको, एजेंथल क्वांटम नंबर के जरिए। ये मिला आपको काय से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए। तो पहले मदार में एक ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल। दूसरे मदार में 2 ऑर्बिटल है, एस और पी। तीसरे मदार में जब जैसे दाखिल हो गए, एम शेल कहेगा उसको। इसमें 3 सब ऑर्बिटल मिलते हैं, एस, पी और डी ऑर्बिटल्स। sp, sp, ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल मिल रहे। s ऑर्बिटल का कोई सब ऑर्बिटल नहीं है, नॉन डायरेक्शनल है। p के 3 सब ऑर्बिटल है, कौन से Px, Py एंड Pz। d के 5 सब ऑर्बिटल है, D1, D2, D3, D4 एंड D5। 5 सब ऑर्बिटल d के पता है। s सिंगल है, यहां पर हम इसको कह सकते हैं पहले मदार का है इसलिए 1s, दूसरे मदार का है 2s, दूसरे मदार का है 2px, दूसरे मदार का है 2py, 2pz। मदार नंबर डाल सकते हो आप। ये जो है क्या बता रहा है, स्टैंड फॉर
मदार नंबर जो शेल नंबर है वो, और ये ऑर्बिटल उसका, पहले मदार का एस ऑर्बिटल, दूसरे मदार का एस ऑर्बिटल, दूसरे मदार का पी एक्स ऑर्बिटल, दूसरे मदार का पी वाई ऑर्बिटल, दूसरे मदार का पी जेड ऑर्बिटल। ये क्या बता रहा, तीसरे मदार का एस ऑर्बिटल, तीसरे मदार का पी एक्स ऑर्बिटल, तीसरे मदार का पी वाई ऑर्बिटल, तीसरे मदार का पी जेड ऑर्बिटल, तीसरे मदार का 3d ऑर्बिटल, तीसरे मदार का 3d2 ऑर्बिटल, तीसरे मदार का 3d3 ऑर्बिटल, तीसरे मदार का 3d4 ऑर्बिटल, तीसरे मदार का 3d5 ऑर्बिटल। इन्हीं तीसरे मदार के हो गए। चौथे मदार के लिए n = 4, चौथा मदार है n शेल कहते हैं उसको। इस n शेल को 4 ऑर्बिटल है s p d और f ऑर्बिटल। s p d f ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ये ऑर्बिटल जो है यहां पर हमको बताते हैं कि चौथे मदार में s ऑर्बिटल है, चौथे मदार में p ऑर्बिटल है, चौथे मदार में px है, चौथे मदार में py है, चौथे मदार में pz है। ये हो गया p ऑर्बिटल उसके 3। चौथे मदार के d ऑर्बिटल 4d1, 4d2, 4d3, 4d4, 4d5, ऐसे 5 ऑर्बिटल्स। और f ऑर्बिटल के 4f1, 4f2, 4f3, 4f4, 4f5, 4f6, 4f7, यानी इस तरह से चौथे मदार के f1 से लेकर f7 तक ऑर्बिटल मिलेंगे। इनमें 7 ऑर्बिटल। d के कितने मिलेंगे 5, f के मिलेंगे 7, p के मिलेंगे 3, 4px, 4py, 4pz। यानी यहाँ पर हमको ऑर्बिटल्स का खुलासा मिल रहा है कि पहले मदार में कितने ऑर्बिटल है, एक ही, दूसरे मदार में 2 ऑर्बिटल है, तीसरे मदार में 3 ऑर्बिटल है, चौथे मदार में 4 ऑर्बिटल है। लेकिन इन ऑर्बिटल्स में भी सब ऑर्बिटल्स है, और सब ऑर्बिटल कैसे मिल रहे हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। दूसरे मदार में 3 सब ऑर्बिटल आ रहे हैं, 2px, 2py, 2pz। तीसरे मदार में p के 3 ऑर्बिटल आ रहे हैं सब ऑर्बिटल्स, और d के 5 आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इजाफा हो रहा है। चौथे मदार में p के 3, d के 5, f के 7 सब ऑर्बिटल बढ़ जा रहे हैं। ये तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको यहाँ पे। चौथा क्वांटम नंबर हमने सीधा सीधा देखे, जो हमको क्या बताता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में आते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे करता है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। यानी किसी भी ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन जो आते हैं उनकी स्थिति एक जैसी नहीं होती बल्कि अपोजिट होती है, तो कौन सा क्वांटम नंबर कहता है, हमको स्पिन क्वांटम नंबर कहता है। ये तीसरा क्वांटम नंबर, चौथा क्वांटम नंबर जिसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, चौथा क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर है। कि किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, उनकी स्थिति एक दूसरे से मुखालिफ होती है, घड़ी के सुनते होता तो दूसरा घड़ी के मुखालिफ। इसके बाद में हमको देखना है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। यहां पे हम देखेंगे पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, पॉलिश का कहना क्या है। अकॉर्डिंग टू पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, किसी भी ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों भी क्वांटम नंबर एक साथ नहीं होते, ऐसा मुतालबा पॉलिश कहता है। पॉलिश का उसमें सिंपल है, क्या कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एनी ऑर्बिटल हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज 2। क्या कहता है यहां पर, किसी भी ऑर्बिटल से लिए फॉर एनी ऑर्बिटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज 2। कौन कह रहा है, पॉलिश कह रहा है कि किसी भी ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। ये चारों क्वांटम नंबर कौन से, पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, दूसरा है एसिम्पटोटिक क्वांटम नंबर स्मॉल एन, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल एन, और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल एस। यहां पर ये चारों क्वांटम नंबर जो है इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल रहेंगे। किसके लिए, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन विद इन द ऑर्बिटल।
किसी भी ऑर्बिटल्स में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और उन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, भले 3 एक साथ हो जाएंगे लेकिन चौथा क्वांटम नंबर क्या रहेगा, डिफर रहेगा। ऐसा मुतालबा, ऐसा खुलासा है पॉलिस करता है। अकॉर्डिंग पॉलिस उसूल, पॉलिस का उसूल क्या कहता है, पॉलिस का उसूल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दाखिल हो सकते हैं किसी भी ऑर्बिटल में। एनी ऑर्बिटल हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज 2। For 2 electron, there is inequality in the quantum number. Maybe there are 3 quantum numbers may be similar, but 4th number quantum number is differ. यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर एक साथ नहीं हो सकते, भले 3 एक साथ हो जाएंगे लेकिन चौथा क्वांटम नंबर मुख्तलिफ होगा। ऐसा हो सकता है। पॉलिस क्या कहता है यहाँ पर कि किसी भी ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा जो है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए भले ही 3 क्वांटम नंबर एक साथ हो जाएंगे लेकिन चौथा क्वांटम नंबर क्या रहेगा, ये डिफर रहेगा। एक क्वांटम नंबर कम से कम उसमें से अलग रहेगा। चारों क्वांटम नंबर कभी भी एक ऑर्बिटल में आ रहे इलेक्ट्रॉन के लिए एक साथ नहीं हो सकते। किसी भी एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, भले 3 ही एक साथ हो जाएंगे लेकिन चौथा क्वांटम नंबर डिफर रहेगा। इसके बाद में जो है हम नेक्स्ट पार्ट जो है कहां में देखेंगे, हर्ट्ज के उसूल के अंदर देखेंगे। उसके बाद में अबॉव का उसूल देखेंगे। डिफरेंट उसूल हमको यहाँ पे देखना है। ये पार्ट यहाँ पर जो मैं खत्म करता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे।